ताहिर बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सा तेल लगा लो आराम से। झटके ना मारो, अरे खाला अभी तो टूप ही गई है। और फिर ताहिर ने तेल लगाकर पूरा कहानी का मजा लेने के लिए कुंडी लगाकर पूरी कहानी देखें। ये उन दिनों की बात है जब मैं यूनिवर्सिटी से फारिग होकर अपने शहर वापस आया था। घर के हालात कुछ दिनों से अच्छे नहीं चल रहे थे। घर वालों ने मिलकर फैसला किया कि मैं कुछ उर्से के लिए मुल्तान चला जाऊं, खालों के पास। खालों ने फोन पर नरम लहजे में कहा, कोई बात नहीं बेटा, भेज दो, काम दिलवा देंगे। अगले ही दिन मैं मुल्तान पहुंच गया। खालों के घर का माहौल पुरस्कौन था। मेरी खाला ने मुझे देखते ही मुस्कुराकर गले लगा लिया और कहा, आओ बेटा, तुम्हारा कमरा तैयार है। चंद दिन बाद खालों ने शहर के एक मशहूर कपड़ों के शोरूम पर मेरी नौकरी लगवा दी। मैं सुबह से शाम तक दिल लगाकर काम करता। खाला रोज मुझे नाश्ता खुद तैयार करके देती और पूछती, कोई चीज़ चाहिए तो बेझिझक बताना। मेरी खाला बहुत जवान और खूबसूरत थी। मैंने जब देखा तो मेरी होश गुम हो गए, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा था। खाला को वो जैसे है प्लेट में खाना लेकर आई तो प्लेट नीचे गिर गए और वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकी तो बस वो मंजर दिल को की के गया। उनमें बड़े बड़े संतरे कमीज से बाहर उड़ रही थी। उनकी नरमी और ख्याल रखने का अंदाज दिल को छू जाता। एक दिन मुझे अचानक छुट्टी मिल गई। घर आया तो खालू दफ्तर चले गए थे। कमरे में अकेला बैठा तो जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस हुई। मैंने दरवाज़ा बंद किया, आंखें बंद की और अपने नाक को हिला रहा था। मेरी उम्र छोटी है लेकिन मेरा नाक बड़ा हुआ। अचानक दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। खाला खड़ी थीं। उनकी नज़र मेरे जिस्म पर पड़ी। वो कई लम्हे खामोश खड़ी रहीं, फिर मुना पर हाथ रखकर जल्दी से बाहर निकल गईं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर खाला ने खालू से कह दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं परेशानी में डूबा बैठा रहा। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत जमा की और कमरे से बाहर निकला। खाला बावर्ची खाने में खड़ी चाय बना रही थीं। मैंने आहिस्ता से उनके करीब जाकर कहा, खाला प्लीज़ ये बात अपने तक ही रखना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। खाला ने चाय की प्याली नीचे रखी और मेरी तरफ मुड़कर देखा और कहा कि ताहिर अभी तामीरी, इतनी उम्र नहीं है जो तुम ये काम करो। तुम्हें किसने सिखाया है ये काम? जब बड़े हो जाओगे तब करना, अभी बहुत अमीर पड़ी है। मैंने कहा, मुझसे सब्र नहीं होता, अब ने जुवान हो गया हो। खाला ने कहा, वो तो ने देख लिया कि तुम जुवान हो गए हो, लेकिन ये बताओ मुझे देख कर रख क्यों गए तुम? तुम्हारी अम्मी से बात करनी पड़ेगी कि शादी करवाए, उसकी जवान हो गया। इनकी आंखों में गुस्सा नहीं था बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। वो कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, पागल, इतनी सी बात पर इतना घबरा रहे हो? ये तो हर इंसान की फितरी ज़रूरत है। मेरी शादी को कई साल हो गए हैं, फिर भी जब तुम्हारे खालो काम की वजह से रात गए आते हैं तो मैं कभी कभार खुद ही सुकून कर लेती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। इनकी बात सुनकर मेरी सांस बहाल हुई। मैंने सिर झुकाकर कहा, वाकई खाला, ये ज़रूरत किसी से छिपाई नहीं जा सकती। खाला ने मेरा हाथ थाम लिया। उनकी हथेली नरम और गर्म थी। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम मुकम्मल हो गए हो? मैंने सर हिलाया। फिर उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, आओ एक दूसरे की मदद कर लें। हम दोनों खामोशी से मेरे कमरे में चले गए। खाला ने दरवाज़ा बंद किया और रोशनी कम कर दी। वो मेरे सामने खड़ी हो गईं। मैंने पहली बार इतना करीब से उनके चेहरे को देखा। नरम होंठ, बड़ी आंखें और वो मुस्कुराहट जो दिल में उतर जाती थी। मैंने हिम्मत करके उनके बालों को सहलाया। खाला ने मेरा हाथ पकड़कर अपने गाल पर रख लिया, फिर आहिस्ता से मेरे करीब आ गए। हमने एक दूसरे के होंठों को छुआ। पहला बोसा नरम और हल्का था, जैसे दोनों जांच रहे हों। फिर बोसे गहरे होते गए। खाला के हाथ मेरी पीठ पर फेरे जा रहे थे और मैं उनके कमर को थामे हुए था। हम बस्तर पर लेट गए। खाला ने मेरे जिस्म को नरमी से छुआ। हर लम्स में मोहब्बत महसूस हो रही थी। मैंने भी उनके जिस्म के नरम हिस्सों को चूमा, सहलाया। खाला की सांस तेज हो रही थी। वो मेरे नाम को सरगोशी में दोहराती रहीं। जब हम दोनों एक साथ सुकून पा गए तो खाला ने मेरे सर को अपने सीने से लगाए रखा। मैं उनके दिल की धड़कन सुन रहा था। वो आहिस्ता से बोली, अब से जब भी मौका मिलेगा हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तुम मेरे लिए खास हो गए हो। मेरे दिल में एक अजीब सी गर्मजोशी और करबत सी पैदा हो गई थी। वो लम्हा सिर्फ जिस्मानी नहीं था, कुछ और भी था। अब हम एक कंबल में थे। वो मेरी जब खोलने लगी, कहा कि अब मुझसे सब्र नहीं होता, लेकिन अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आई और हम अलग हो गए। खाला जल्दी से बाहर गई। देखा हमसाये का बच्चा पानी लेने आया था। खाला ने कहा, उज तो हम रौक गए, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। असल कहानी अब शुरू हुई है, जब उनकी सारी हदें टूट जाएगी। अब ये मौका ज़िया नहीं करते। अगले दिन से जिंदगी मामूल पर आ गई, मगर अंदर कुछ बदल चुका था। मैं सुबह दुकान पर जाता, खाला घर संभालते। जब हमारी नज़रें मिलती तो दोनों हल्की सी मुस्कुराहट दे देते, मगर खालों के सामने सब कुछ बिल्कुल आम रखते। रात को कभी कभार खाला मेरे कमरे के करीब आकर आहिस्ता से दस्तक देती। मैं दरवाज़ा खोलता और वो अंदर आ जाते। हम जल्दी जल्दी एक दूसरे के करीब आते, मगर इन लम्हों में सिर्फ जिस्म नहीं मिलता था, निगाहें भी बहुत कुछ कह जाती थीं। खाला कभी मेरे बालों को सहलाती, कभी मेरे कान में सरगोशी करती, तुम्हारी मौजूदगी अच्छी लगती है। एक हफ्ता उसी तरह गुजरा। एक दिन खालू ने नाश्ते के वक्त कहा, बेटा
मुझे दोस्त के साथ 2 दिन के लिए बाहर जाना है, घर का ख्याल रखना। मैंने इत्मीनान दिलाया। जी खालू, आप बेफिक्र रहें। जैसे ही खालू सामान लेकर निकले, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खाला को फोन किया। उनकी आवाज में हल्की सी खुशी और बेचैनी दोनों थीं। घर आ जाओ जल्दी। मैं दुकान से जल्दी निकला और घर पहुंचा। खाला ने आज बाल संवारे हुए थे, हल्का सा इत्र लगा रखा था और वो खूबसूरत सी साड़ी पहने हुए थीं। मैंने उन्हें देखते ही रख कर देखा। खाला ने मेरा हाथ पकड़कर बोली, फोन पर जो तुमने कहा था, मैंने जानबूझकर बात घमा दी थी। मेरी सहेली बैठी हुई थी। अब परेशान मत हो, आज पूरा वक्त हमारा है। मैंने उनके हाथ को अपने होंठों से चूमा। दोनों कमरे में चले गए। आज न जल्दी थी न खौफ, सिर्फ एक नरम सी ख्वाहिश कि खाला को मेरी मौजूदगी अच्छी लगे और वो मुझे अपने करीब महसूस करे। हम बस्तर पर लेट गए। खाला ने मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बोली, जल्दी मत करना अदनान, लुत्फ आहिस्ता आहिस्ता आता है। मुझे तुम्हारे लम्स की आदत पड़ गई है। मैंने उनकी बात मानी। आहिस्तगी से उनके होंठों को चूमा, गर्दन पर बोसे दिए, कुंधों को सहलाया। खाला की सांस तेज होती गई। वो मेरे नाम को बार बार सरगोशी में दोहराती रहीं। मैंने उनके जिस्म के हर नर्म हिस्से पर तवज्जो दी। खाला मेरे सीने पर सर रखकर कपकपा उठती। जब दोनों एक साथ सुकून पा गए तो खाला ने मेरे बालों में अंगलियां फेरते हुए कहा, आज तुमने वाकई बहुत अच्छा किया। मुझे तुम्हारे साथ सुकून मिलता है। रात भर हम कभी बातें करते, कभी खामोशी से एक दूसरे के करीब रहते। खाला ने मुझे बताया कि खालों के साथ उनकी जिंदगी रूटीन सी हो गई थी, मगर मेरी मौजूदगी ने कुछ नया सा एहसास जगाया है। मैंने उनके हाथ को चूम कर कहा, मैं भी आपके बगैर अब अधूरा सा महसूस करता हूँ। अगली सुबह फिर से करबत हुई। अब मुझे उनकी पसंदीदगी का अंदाजा हो चुका था। मैंने उनके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता दरियाफ्त किया। खाला बार बार मेरा नाम लेकर कपकपा उठते हैं, कभी मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लेते हैं। दोपहर तक हम कई बार एक दूसरे में गुम हुए। खाला किचन में खाना बनाती तो मैं पीछे जाकर उनके कमर में हाथ डाल देता और गर्दन पर बोसा देता। वो हंस कर कहती, पागल, कोई देख लेगा, मगर आंखों में ख्वाहिश और मोहब्बत झलकती। शाम को हमने फैसला किया कि रात को आराम से गुजारेंगे। खाला ने मेरा सिर अपने सीने से लगाते हुए बोली, तुम मेरे लिए खास हो गए हो अदनान। मुझे तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा लम्स, तुम्हारी बातें सब अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती ये खत्म हो। कहानी का रंग अब बिल्कुल बदलने वाला था। खालू अभी शहर से बाहर ही थे जब खाला ने एक सुबह बताया कि उनकी बेटी लाहौर से पढ़ाई खत्म करके आ रही है। महोश, मैंने उसे आखिरी बार कई साल पहले देखा था, जब वो स्कूल की यूनिफॉर्म में होती थी। अब वो मुकम्मल जवान हो चुकी थी। दोपहर ढल रही थी जब महोश ने घर में कदम रखा। स्याह लंबे बाल कुंधों पर बिखरे हुए, आंखों में एक तेज सी चमक और चाल में एक नई सी खुदाइतमादी। इसने मुझे देखते ही ठहर कर मुस्कुराया। ताहिर, तुम इतने बदल गए हो। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। खाला खुशी से उसे गले लगाए हुए थी, मगर मेरी नजर बार बार महोश पर जम रही थी। अगले 2 दिन आम सी बातों में गुजरे। महोश मेरे साथ किचन में खड़ी चाय बनाती, कभी मेरे कुंधे से टकराती, कभी जानबूझकर मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती। एक दोपहर खाला पड़ोस में गई हुई थी। महोश ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद किया, फिर मेरी तरफ बढ़ती चली आई। उसने मेरा कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और सीधा मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। इस बार कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ तेज और भौंकी सी चाहत थी। हम दीवार के साथ दबे हुए थे। महोश के नाखन मेरी पीठ में चब रहे थे। उसकी सांस मेरे गले पर गर्म हो रही थी। जब दोनों अलग हुए तो उसने मेरे कान के पास सरगोशी की, मैं तुम्हें चाहती हूँ ताहिर, और मुझे पता है तुम भी। उसी लम्हे बाहर से खाला की आवाज आई। दरवाजा खुला। खाला ने दोनों को दीवार से लगे देखा। चंद सेकंड सुकूत रहा, फिर खाला ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया, मेरी तरफ बढ़ी और मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर बोली, तुम मेरे हो ताहिर, सिर्फ मेरे, कोई दूसरी तुम्हें नहीं ले सकती। उसकी आवाज में ना रोना था न चीख, सिर्फ एक ठंडी सी मलकियत थी। फिर उसने महोश की तरफ देखा और कहा, तुम भी उसे चाहती हो तो ठीक, मगर याद रखो ये पहले मेरा है। महोश ने कुछ ना कहा, सिर्फ मेरी तरफ देखा। इस लम्हे से घर में 3 सांसों का खेल शुरू हो गया। अगले दिनों में घर का हर कोना बदल गया। सुबह नाश्ते पर महोश मेरे सामने बैठती और जानबूझकर मेरा घटना अपने घटने से टकराती। खाला सब देखती, फिर मेरी तरफ ऐसी नजर से देखती जैसे कह रही हो, याद रखो तुम मेरे हो। रात को जब महोश अपने कमरे में चली जाती, खाला बगैर दस्तक दिए मेरे कमरे में दाखिल हो जाती। वो मुझे बस्तर पर दबाकर मेरे ऊपर बैठ जाती और कहती, आज तुमने उसके साथ जो किया वही मेरे साथ करो, मगर ज्यादा शिद्दत से। इसकी क़ुर्ब तब पुरानी वाली नरमी नहीं रही थी, एक तेज और भूखी सी थी। एक दोपहर महोश ने मुझे छत पर बुलाया। वहाँ हुआ तेज चल रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख दिया और बोली, अम्मी जो चाहे कहे, मैं तुम्हें खोकर नहीं रह सकती। फिर उसने खुद मेरे करीब आकर मेरे होंठों को काटा। हम छत की दीवार के साथ खड़े हुए एक दूसरे में गम हो गए। महोश की आवाज़ दबी दबी थी, मगर उसके जिस्म की गर्मी बताती थी कि वो कितना दीवानी हो चुकी है। शाम को खाला ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। वो बस्तर के किनारे बैठी थी। उसने मुझे अपने पास बैठाया, महोश को सामने खड़ा किया और बोली, अब छिपाना बंद करो, तुम दोनों मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा और महोश का हाथ मेरे दूसरे हाथ में दे दिया। इस रात तीनों ने एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस किया। खाला मेरे एक तरफ थी, महोश दूसरी तरफ। खाला मेरे कान में कहती रही, सिर्फ मेरा ही। महोश मेरे सीने पर सिर रखकर बार बार मेरा नाम दोहराती रही। अब ताहिर के जिस्म पर 2 हाथ चलते थे, 2 सांस गर्म होती थीं।
और दो दिल उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। कहानी अब एक नहीं